नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। एक नई वैकेंसीज अनाउंस हुई है। जी हां, डीडीए अर्थात दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वैकेंसी अनाउंस की है। बहुत सारे अलग अलग पद हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता मांगी गई है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, टोटल कितने पोस्ट हैं और फीस क्या लग रही है, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले कुछ आपके डाउट होंगे कि यार दिल्ली में वैकेंसी निकली है, मैं एमपी से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से हूं, तो हमें क्या लेना देना। जिन्हें जो दिल्ली की वैकेंसी आती हैं वो अखिल भारतीय स्तर पर आती हैं और हमें इसका जो इसमें आरक्षण का लाभ भी हमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही मिलता है। जैसे अगर हमें ओबीसी में आते हैं तो हमारे पास केंद्र का ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। इसके आधार पर हमें आरक्षण का लाभ भी मिल जाता है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं वैकेंसीज, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखता चलेगा, मैं पढ़कर सुनाता हूं। क्या देखिए, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट अर्थात जेएसए, जिसकी टोटल 194 वैकेंसी है, 194। योग्यता मांगी गई है 10th + 2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। इसके अलावा इसमें कुछ और स्किल मांगी गई है, जैसे इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है कितनी, 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट। आप इतनी सी बात। हाँ, एज लिमिट इसमें मांगी है 18 से 27। हालांकि एज में आरक्षण भी है आयु सीमा में। जैसे अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का आरक्षण लाभ मिलेगा, और अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का अतिरिक्त आरक्षण लाभ भी मिल जाएगा। अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल, 236 इसकी वैकेंसी है। इसके लिए मांगी गई है क्या, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। भाई ये किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 27 ही है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, 125 इसकी वैकेंसीज हैं। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आपने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे, चाहे आपने BA की हो, BSc की हो, BCom की हो, या फिर इंजीनियरिंग की हो, कुछ भी किया हो, आपने ग्रेजुएशन की हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है मैक्सिमम 30 वर्ष। फिर आती है पटवारी की वैकेंसी। हालांकि वैकेंसी इसके लिए थोड़ी कम है, 40 वैकेंसीज हैं मात्र। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। पटवारी के लिए भी योग्यता क्या है कि आपने ग्रेजुएशन करी हो। फिर आती है लीगल असिस्टेंट, 15 वैकेंसी हैं। तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन लॉ LLB आपने कर रखी हो। उसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। नायब तहसीलदार की कुल 4 वैकेंसीज हैं। तो बैचलर डिग्री मांगी गई है इसके लिए, वो भी 50%। आपकी जो ग्रेजुएशन में परसेंट हो 50% से अधिक हो, मिनिमम आपको 50% लाना ही है, तो ही आप नायब तहसीलदार का फॉर्म भर पाएंगे। एज इसके लिए 21 से 30 है। और सर्वेयर के लिए 13 वैकेंसी हैं, डिप्लोमा और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। आगे देखिए, एग्रीकल्चर असिस्टेंट 9 वैकेंसी हैं, बैचलर डिग्री इन एनी ऑथेंटिक इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एज है मैक्सिमम 30 साल। और फिर आती हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO, 51 वैकेंसी हैं। तो MBA फाइनेंस CA CS, एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल। तो हमने फिलहाल देखी कि वैकेंसी किस विभाग किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और उसके लिए क्या योग्यता और एज मांगी गई है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म भरना, ये टोटल वैकेंसी हो रही है 687 फॉर्म भरना। तो भाई साहब, फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और कब से 3 जून से 3/6/23 से कब तक भरे जाएंगे, 2 जुलाई 2/7/23 तक। 1 महीने तक आपके फॉर्म भरेंगे। तो अपना फॉर्म भर दीजिए, आप जो भी योग्यता आप धारण करते हैं उसके आधार पर। फॉर्म के बाद देखिए, अगर जब फॉर्म की डेट ये है तो फीस की भी बात कर लेते हैं। सब बेरोजगारों के लिए फीस का बड़ा भारी महत्व है। तो आप जनरल या UR, OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको पे करने हैं 1000 रुपये।
1000 रुपये फीस देनी है आपको। लेकिन अगर आप SC ST या फिर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। ध्यान रखें, जनरल, OBC और EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 रुपये फीस देनी है, जबकि SC ST और सभी वर्ग की महिलाएं, चाहे आप जनरल की हों, OBC की हों, EWS की हों, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, 0 आपकी फीस लगेगी। अब बात करें एग्जाम की, तो जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक। तो बहुत अधिक कैंडिडेट्स के आने की उम्मीद मुझे ऐसा लग रहा है कि लग रही है विभाग को, तभी तो इतने दिनों तक 2 महीने तक एग्ज़ाम चलना है। तो हमने सबसे पहले देखी इसकी पोस्ट की, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या योग्यता चाहिए। उसके बाद हमने फॉर्म, क्योंकि कल से भरना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप अपना फॉर्म भर दीजिए अगर आप योग्यता धारण करते हैं तो। दिल्ली की तो वैसे ही शानदार नौकरी होती है, शानदार सैलरी होती है। और रही बात सिलेबस की, तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, जिसके लिए अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही महत्वपूर्ण है कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप योग्यता धारण करते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।